बाइबल को पढ़ा, मुझे एक चीज बड़ी विचित्र लगी। क्या आपने उत्पत्ति 1 अध्याय में देखा प्रभु ने दुनिया कैसे बनाई है? रोशनी पहले दिन पे आई है, सूरज चौथे दिन पे आया है। जब परमेश्वर इस सृष्टि को बना रहा है, रोशनी पहले आई है, सूरज बाद में आया है। आज भी आप देखो, अब जब सुबह उठोगे सूरज बाद में आता है, रोशनी पहले आती है। परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया, पहले दिन पे उसने रोशनी बनाई। उसके बाद परमेश्वर ने एक पानी को 2 भाग से अलग किया। एक पानी को उससे ऊपर डाल दिया, एक पानी को उससे नीचे रखा, और जो नीचे पड़ा था उसे साइड में लगा के उसे समुद्र कहा। ओ, अब कुछ विचित्र होगा। अब परमेश्वर ने पता है क्या किया? अब परमेश्वर को पेड़ पौधे बनाने थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे जमीन की तरफ देख के ये नहीं कहा कि पेड़ पौधों बन जाओ। आप पढ़ के देखो, वहां लिखा है पृथ्वी पर से सारे पेड़ पौधे निकल आए। जब परमेश्वर को पेड़ और पौधे बनाने थे, तब परमेश्वर ने यह नहीं कहा पेड़ पौधे बन जाएं, उससे जमीन से कहा तुझ में से पेड़ पौधे उत्पन्न हो, और लिखा है पेड़ पौधे हो गए। अब मुझे बताइए, अगर जमीन से वो पैदा हुए हैं तो उनकी जड़ कौन है? जमीन। वो जमीन से निकले हैं, जमीन उसकी जड़ है। आप किसी भी पेड़ को जमीन से अलग करके देखो, वो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जड़ से अलग हुआ है। बाय द वे, अगर आप में से कुछ लोग ये बात नहीं जानते तो बताना चाहता हूं, इस दुनिया में जिन भी प्राणियों में जीवन है, उन सब में आंखें हैं। हम में जीवन है, आंखें हैं। जानवरों में जीवन है, आंखें हैं। पर पेड़ एक ऐसी चीज है जिसमें जीवन है पर आंखें नहीं है। बताइए क्यों? क्योंकि पेड़ों को कहां पर भी ट्रैवल नहीं करना है, वो वहीं खड़े रहते हैं। जब परमेश्वर पेड़ों को बनाता है तो उनको इस तरह बनाता है। अब आइए, परमेश्वर एक और चीज बनाता है, यह भी विचित्र है। जब परमेश्वर ने मछलियों को बनाया, खुदा ने यह नहीं कहा हे मछलियों बन जाओ, उसे पानी को कहा पानी में से सारी मछलियां उत्पन्न हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने पानी से बात की, इससे पहले उसे जमीन से बात की, और सारी मछलियां पानी में बन गई। अब मुझे बताइए, उनकी जड़ कौन है? हाँ, पानी। पेड़ की जड़ कौन है? जमीन। आप एक मछली को पानी में से निकाल के देखो, उसको उसकी जड़ से अलग करके देखो, वो उसी समय तड़प तड़प के मर जाती है। परमेश्वर ने इस सृष्टि को इस तरह बनाया है। ये सब होने के बाद अब परमेश्वर ने कहा अब उसे इंसान बनाना है। आपको पता है उसने क्या किया? उसे पानी से बात की थी, उसे जमीन से बात की थी, अब उसे इंसान बनाना था। पता है उसने क्या किया? लिखा है तब परमेश्वर ने कहा आओ। इतने लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं आप उसमें से निकले हैं, इसलिए आपका उसमें जाना जरूरी है, क्योंकि वही आपकी जड़ है। उसी के साथ रहकर आप खुश रहते हो, उसी के साथ रहकर आप आशीषित होते हो। यीशु ने खून बहाया, उसके बाद पहली चीज ये क्यों हुई? क्योंकि इंसान की रहने की जगह ही परमेश्वर है। आज मैं आप में से पूछना चाहता हूं, जितने मेरे भाई, जितनी मेरी बहनें यहां बैठी हुई हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं? क्या आप उसकी प्रेजेंस में हैं? कभी आपने सोचा, जब नोआमी ने इज़राइल छोड़ी, उस जगह को उसने छोड़ा जो जगह परमेश्वर ने उन्हें दी थी, और वो जाके मोआब में रहने लगी। पहले पति चला गया, फिर दोनों बेटे चले गए, कंगाल हो गई वो। अब चर्च जाके गीत गाते हैं, वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च एक्चुअली इसीलिए है ताकि लोग चर्च के द्वारा मसीह में आ सके।
उसकी उपस्थिति में आ सके। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड। जानते हो उसका इजी मीनिंग क्या है? प्रेजेंट बिफोर गॉड, परमेश्वर के सामने जीना। अ प्रेजेंट बिफोर गॉड लाइफ, आप उसके सामने जिंदगी जीते। आज मैं सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसमें बने हुए हैं? मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है। वो आपकी जड़ है, आप उसमें से निकले हैं। बाइबल कहती है आप उसकी समानता में हैं, आप उसके स्वरूप में हैं। आप जानते हैं, मैं ये बोल के खत्म करूंगा, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं लोगों को देखता हूं कि परमेश्वर होने के बाद भी वे डिप्रेस लाइफ जीते। यू नो इट्स पेनफुल। मैं जब लोगों से मिलता हूं और मैं उनकी जिंदगियों को देखता हूं कि वो रो रहे हैं, परेशान हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु इनको पता नहीं है कि आप इनके पिता हैं? क्या इन्हें पता नहीं है कि आप इनसे प्यार करते? कभी आपने इस बारे में सोचा है? ब्रदर मैं रोज हंसता हूं, लेकिन ब्रदर मैं बहुत बार अंदर से टूटा हुआ रहता हूं। कोई मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरे बारे में सोचता नहीं है। पूरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारियां निभाते निभाते खत्म हो गई, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ब्रदर कभी आपने सोचा है आपके अंदर इस तरह की जिंदगी क्यों है? आप जानते हो हम कितना इजीली आज नाराज हो जाते हैं। कोई हमें शादी पे बुलाए, कोई हमें न बुलाए, कोई हमें इज्जत दे, कोई हमें न दे। आपने कभी सोचा है मनुष्य का व्यवहार आपको कितना परेशान करता है? क्यों? क्या कारण है? क्योंकि हम उसे नहीं जानते ज्यादा। हम चर्च आते हैं, हम हर संडे चर्च आते, हम प्रेयर करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे नहीं जानते। अगर हम उसे जानते तो हमारी जिंदगी ऐसी नहीं होती आज। अंकल दिनकरण पूरी जिंदगी उसके सामने घुटनों पे बैठे रहे। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, अंकल दिनकरण कई कई दिन अपने घुटनों पर उसके सामने बैठे रहते थे। रेनाल्ड बोंकी अपने कमरे से कई कई दिन बाहर नहीं आते थे। कभी आपने सोचा मूसा और यहोशू परमेश्वर के तंबू में जाते थे, मूसा बाहर निकल के आता था पर यहोशू बाहर नहीं आता था? क्यों? क्योंकि यहोशू को पसंद था अपने पिता के साथ रहना। मैं आपको सच कहता हूं, जाइए उस पर्दे के अंदर, अपने परमेश्वर से मिलिए। बाइबल नहीं कहती मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश होते हैं। आराम से पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है मेरे लोग मेरा ज्ञान न रखने के कारण, मुझे न जानने के कारण नाश होते हैं। बाइबल का ज्ञान बहुतों के पास है, लेकिन बहुत लोग उसे नहीं जानते। बहुत लोगों ने केमिस्ट्री की तरह बुक को याद किया है। मत्ती 7 में यह लिखा है, 8 में यह लिखा है, 9 में यह लिखा है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअली। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक आदमी ने 5 घंटे बाइबल प्रचार की, और जब वो नीचे उतरा तो लोग उससे, यहां से जाने के बाद अपने घर जाइए, दरवाजा बंद करिए और अपने परमेश्वर से बात करना शुरू करिए। आप रोज उससे बात करिए और आप उसके पर्दे में प्रवेश करना शुरू कर देंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज क्या यहां पर कोई निर्णय ले रहा है कि आज के बाद मैं अपना फोन कम यूज करूंगा और सबसे ज्यादा टाइम परमेश्वर को दूंगा? एक भी नहीं। ओह प्रेज द लॉर्ड। क्या बहनों में से कोई आज निर्णय ले रहा है मैं आज के बाद गप्पे कम मारूंगी और खुदा से अधिक बात करूंगी?
कम ऑन, 1 2 3 4, 4.5। क्या कोई बहन यहां पर है जो निर्णय ले रही है कि मैं आज के बाद अपना बहुत समय खुदा को दूंगी? यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, लोगों से बातचीत करना कम कर दो, होने दो लोगों को नाराज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें क्या पता आप कीमत चुका रहे हो। मुझे जब इस पर्दे के विषय में जानकारी मिली, जब मैंने ये जाना कि मैं खुदा से निकला हूं, मुझे खुदा में लौटना है, और जब मैंने वहां पर प्रवेश करना स्टार्ट किया और जब मैं वहां पर पहुंचा, मैंने लोगों से बातचीत करना कम कर दी। लोग मुझे पता नहीं क्या क्या कहते थे, तू घमंडी बन गया है, अधिक आत्मिक बन गया है, अब तू पागल हो गया है। उनको क्या पता, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। आप उस कीमत को चुकाइए और अंदर जाइए अपने परमेश्वर से मिलने के लिए। आज यस्टरडे नाइट हमने उन लोगों को अल्टर दिया था जो लोग डिप्रेशन में थे। आज मैं उन लोगों को कॉल दूंगा जो आने वाले दिनों में उस मंदिर में अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। मैं चाहता हूं आराधना करने वाली मंडली जल्दी से ऊपर चली आई। मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, आइए अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा और ये प्रचार सुना, आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस प्रचार को सुनने के बाद जरूर ब्लेस हुए होंगे। मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो हमारा नहीं है और ये चैनल हमारा है, लेकिन ये वीडियोस हमारे नहीं है। ये वीडियो जीसस इज लाइफ चैनल से लिए गए हैं और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सूरज पेमानी सर को, जिन्होंने परमपिता परमेश्वर के ज्ञान को अपने अंदर धारण किया, ग्रहण किया, एब्जर्व किया और वह लोगों के सामने परमपिता परमेश्वर के प्रचार को बताते रहते हैं। काफी सारे लोग मुझे इस वीडियोस में या फिर मेरे चैनल पर कमेंट करते रहते हैं कि आप ये वीडियोस क्यों अपलोड करते हो, ये वीडियो तो आपका नहीं है, फिर आप ये वीडियो अपलोड क्यों करते हो। इसका जवाब मैं हर एक वीडियो में देता हूँ और मैं इस वीडियो में भी दे रहा हूँ कि मैं सूरज कुमार सर की वीडियोस को क्यों अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। उससे पहले मैं एक बात आपके साथ शेयर कर दूं जो परमपिता परमेश्वर का वचन कहता है। परमपिता परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना परमपिता परमेश्वर को के वचनों को समझ नहीं सकता और परमपिता परमेश्वर के वचनों को लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता। और इसी में आपका जवाब है। आपका ये जो प्रश्न है कि आप सूरज परमेश्वर के वीडियोस को अपने चैनल पे क्यों अपलोड करते हो, उसका जवाब आपको इसी वचन में मिल जाएगा जो मैंने अभी कहा कि परमपिता परमेश्वर के सामर्थ्य के बगैर परमपिता परमेश्वर का प्रचार बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप इस चैनल के थ्रू अगर आप परमपिता परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हो, ब्लेस हो रहे हो और परमपिता परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ रहे हो, तो यह हो ही नहीं सकता कि परमपिता परमेश्वर के अनुपस्थिति में ये सारे कार्य हो रहे हैं और ये वीडियोस परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर अपलोड किए गए हों या आपके तक पहुंचे होंगे। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, ब्लेस हो रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, तभी आप इस चैनल के थ्रू जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, आप उनसे ब्लेस हो रहे हो। सेकेंड पॉइंट हम आपके साथ ये शेयर करने वाले हैं कि जैसा परमपिता परमेश्वर ने हमें यह आदेश किया है कि जाओ और मेरे ज्ञान को, मन फिराव के संदेश को लोगों तक पहुंचाओ, और यह तभी पूरा होगा जब हम लोगों तक परमपिता परमेश्वर के वचन को पहुंचाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नए नियम में लिखित पूरी की पूरी घटनाएं यीशु मसीह ने बताई, बहुत सारे दृष्टांत परमपिता परमेश्वर ने बताई, तो हम देखते हैं कि एक बार तो यीशु मसीह ने बता दिया, लेकिन लोग उसे बार बार रिपीट क्यों करते हैं, लोग उसे बार बार रिपीट क्यों करते हैं। यहाँ पे सूरज प्रणाली सर भी बताते हैं और अन्य पास्टर्स भी उन दृष्टांतों को बार बार बताते रहते हैं। क्यों बताते हैं? अगर एक बार यीशु मसीह ने बता दिया तो दूसरी बार किसी और को बताने की क्या जरूरत है। तो ये भी आपके मन में आना चाहिए कि
जब सूरज प्रमाणी सर ने वीडियोस बनाए, प्रचार आपको आपके साथ शेयर कर दिया और आपको दोबारा ये वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल रही हैं, तो आप ये सवाल कर रहे हो कि ये सूरज प्रमाणी सर की वीडियोस आप अपने चैनल पे अपलोड क्यों करते हो? वैसे ही जब यीशु मसीह ने परमपिता परमेश्वर के ज्ञान से कई सारे दृष्टांत हम तक पहुँचाए और हम उसे बाइबल में देखते हैं, तो ये पास्टर्स क्यों उन दृष्टांतों को दोबारा हमें बताते हैं? क्योंकि हम उन दृष्टांतों को बार-बार सुने और समझे और जितनों ने नहीं सुना है, जितने नए नए लोगों ने नहीं सुना है, वह इसे सुने और ब्लेस हो। वैसे ही इस चैनल पे भी मान लीजिए आपने ये वीडियोज़ देखे हैं, सूरज प्रमाणी सर को आप जानते हो, लेकिन अगर 100 में से 10 लोग अगर सूरज प्रमाणी सर को भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी परमपिता परमेश्वर के ज्ञान के लिए उन्होंने इस वीडियो पे क्लिक किया, देखा और ज्ञान पाया, तो क्या ये गलत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या ये गलत है? आप तो बहुत ईज़िली कमेंट कर देते हो कि आप दूसरे की वीडियोज़ कॉपी करते हो, ये करते हो, वो करते हो। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप देख रहे हो, आप जानते हो कि हाँ, ये किसकी वीडियो है। लेकिन जो नहीं जानता है, वो इस वीडियो को देख रहा है, आशीषित हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है उसे, तो उसमें कौन-सी बड़ी गलत बात है? मतलब गलत बात कैसे हुई? जब हम यीशु मसीह के वचनों को बार-बार सुन सकते हैं, तो हम सूरज प्रमाणी सर के द्वारा बताए गए उन वचनों को दोबारा क्यों नहीं सुन सकते? आप दोबारा सुन रहे हो सकता है कोई और दोबारा नहीं फर्स्ट टाइम सुन रहा हो, तो आप ऐसे कमेंट करते हो, कॉपी कर दिया, ये कर दिया, तो फिर इसमें आप क्या इफ़ेक्ट देना चाहते हो? आप क्या बताना चाहते हो? तो आज का मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि ये जो वीडियो है, सूरज प्रमाणी सर की है, लेकिन वचन उनका नहीं है। वचन परमपिता परमेश्वर का है, यीशु मसीह का है, पवित्र आत्मा के द्वारा कही जाती हैं और ये जो पुस्तकें हैं, मत्ती है, मरकुस है, यूहन्ना है, ज़रूर लिखा तो मत्ती और यूहन्ना नहीं है, मरकुस नहीं है, इन लोगों ने लिखा है। लेकिन लिखवाया किसने है? परमपिता परमेश्वर ने। वैसे ही लोग परमपिता परमेश्वर को बताते तो ज़रूर हैं, लेकिन बताने वाला परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, जिसके सामर्थ्य से हर एक व्यक्ति बताता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वीडियो इसका है, ये वीडियो उसका है। ये सारी वीडियो पवित्र आत्मा की है क्योंकि जो शब्द हैं पवित्र आत्मा के हैं। आई होप आपने इस वीडियो को देखा, समझा, जाना और आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपने समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पे जाकर काफ़ी सारी वीडियोज़ देख सकते हो और ज्ञान ले सकते हो। जैसा कि आपके साथ भी मैंने शेयर किया कि आप काफ़ी सारी वीडियोज़ देखो और उनसे ज्ञान लो। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि वीडियो किसकी है, कहाँ देखने को मिल रही है। बस इससे मतलब होना चाहिए वचन किसका है, परमपिता परमेश्वर का वचन है, उसे समझो, उसे जानो और उसे ग्रहण करो, एक्सेप्ट करो। आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।